हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल के निर्ख में भी 9 रुपए 56 पैसे इजाफा, कीमत 277 रुपए 45 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए इजाफा आज से नहीं हो रहा। लेवी 60 से 70 करने के फैसले का इतलाक फौरी नहीं होगा। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा। वफाकी वजीर खजाना का एतराफ, कहा जैसे ही माली मुश्किलात कम होंगी रिलीफ देंगे। 42,000 नए रिटेलर्स पर आज से टैक्स लगेगा। मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में कहा था तो रिटेलर्स पर टैक्स लगना चाहिए था। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा का खात्मा करके रहेंगे। नई पेंशन स्कीम का भी आज से इतलाक होगा। बजट IMF की मुशावरत से तैयार हुआ। अमरीकी करारदाद का IMF प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आलमी मालियाती इदारे से तवील अल मुद्दती प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जुलाई में मुआहदा होने की उम्मीद है। ये आखिरी प्रोग्राम होगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF की एक और पेशगी शर्त पूरी। टेक्सटाइल, जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी। टैरिफ 2,750 से बढ़ाकर 3,000 रुपए फी MMBTU कर दिया गया। सुई सदन और सुई नदन गैस कंपनियों को सालाना 92 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। जनरल इंडस्ट्री के अलावा दीगर सार्फिन के मौजूदा गैस रेट्स बरकरार रहेंगे। होशियार, खबरदार, महंगाई की नई लहर के लिए हो जाए तैयार। अशराफिया के लिए मुराद, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सों की भरमार। बच्चों के दूध समेत मुतअद्दिद अशिया पर 18% GST लागू। मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, टेक्सटाइल, कागज और शीशे की मसनूआत समेत सीमेंट भी महंगा मिलेगा। नॉन फाइलर्स को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ज्यादा टैक्स देना होगा। बड़े फार्म हाउसेस और घरों पर इजाफी टैक्स देना होगा। सैर सपाटे महंगे पड़ेंगे। नए वफाकी बजट का आज से निफाज। फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ तहरीक आगे बढ़ाने का ऐलान। कहा नए इलेक्शन कराए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। तमाम इदारे अपने आईनी दायरा-कार में काम करें। 8 फरवरी के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत में इतना दमखम नहीं हमारी शिकायत का अजाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने भी इलेक्शन को मशकूक करार दिया। क्या ये पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं? PTI वाले हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान है। अब तक मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया। अस्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हुकूमत में कोई यकसुई नहीं पाई जा रही। ऑपरेशन से मुतालिक 2 सूबों में इज़्तिराब है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की बातें हो रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर जो हो रहा है वो बैरूनी आकाओं के कहने पर हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की गरज बरस, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन का एतमाद बहाल नहीं कर सके। पाक चीन ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर यौम सियाह मनाने का ऐलान। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर 2029 में होंगे। बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वफाकी वजीर अता का फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मौलाना को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान सियासी मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात। PTI ने बातचीत के लिए 5 रहनुमाओं के नाम फाइनल कर लिए। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, असद कैसर और शिबली फराज शामिल। मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियों के लिए एक और अमरीकी करारदाद PTI का अगला हदफ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंकशाफ। कहा पैसे और असर रसूख से अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया गया। अमरीकी इंतखाबात में उम्मीदवार हल्के के वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भागदौड़ में हैं। शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल। वजीर आजम और काबीना मास सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। PTI अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI और अरकान को 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत।
नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार और घर की दहलीज पर सहूलियात की फराहमी का मिशन। मरियम की दस्तक प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। मेरिट पर आने वाले नुमाइंदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। सर्विसेज की तादाद 65, दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ रावला कोर्ट से फिल्मी अंदाज में कैदियों का फरार। संतरी की आंखों में मिर्चें डालकर 20 कैदी 9-2-11। अहलकारों की फायरिंग से एक कैदी हलाक। मफरूर कैदियों में दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान भी शामिल। गिरफ्तारी के लिए शहर की नाकाबंदी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 8 अहलकार गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। पिकनिक मनाने के लिए जाने वालों पर कयामत टूट पड़ी। कराची में हॉक्स बे जाते हुए फैमिली की गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। 7 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। अजीदाबाद में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। हादसे का जिम्मेदार ट्रेलर ड्राइवर फरार। वज़ीर आला सिंध का इज़हार अफसोस, रिपोर्ट मांग ली। सिंध की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। 40 नंबर प्लेटों की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा। प्रीमियम नंबर 1 10 करोड़, नंबर 5 5 करोड़ 30 लाख में नीलाम। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रकम सैलाब जदगान के मकानात की तामीर के लिए वक्फ की जाएगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी पर सवालात उठा दिए। कहा जवाल पजीर मुआशरा दौलत की नुमाइश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सदारती मुबाहिसे में शिकस्त के बाद जो बाइडन दबाव का शिकार। पार्टी के अंदर से तहफ्फुजात का इजहार। इंतखाबी मुहिम जारी रखें या इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे। फैसला आज मुतवक्के। अमरीकी सदर फैमिली से मुशावरत के लिए कैंप डेविड पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारतीय क्रिकेट टीम पर नोटों की बरसात। ट्रॉफी के साथ $24,50,000 की इनामी रकम मिली। इनामी रकम पाकिस्तानी 68 करोड़ रुपए के बराबर। जनूबी अफ्रीका को 35 करोड़ रुपए से जायद मिले। भारतीय बोर्ड का टीम के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। इटली में तारीखी साइकिलिंग टूर डी फ्रांस का दूसरा मरहला फ्रेंच साइकिलिस्ट केविन के नाम रहा। मुकर्ररा फासला 4 घंटे 43 मिनट 4-2 सेकंड्स में तय। स्लोवेनिया के पोगाचर की रेस में मजमूई बढ़तरी। इटली में तारीखी साइकिलिंग टूर डी फ्रांस का दूसरा मरहला फ्रेंच साइकिलिस्ट केविन के नाम रहा। मुकर्ररा फासला 4 घंटे 43 मिनट 4-2 सेकंड्स में तय। स्लोवेनिया के पोगाचर की रेस में मजमूई बढ़तरी।